वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, अपोजिशन एतराज़ उठा रही है, खान साहब को उनके अपने माजी के दावे याद दिला रही है, जिसमें वो हर हादसे के बाद वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, दुनिया भर की मिसालें देते थे, बरतानिया की ख़ासतौर से जहां उन्होंने 18 गर्मियां गुजारी हैं, बार बार मिसालें देते थे। अब आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा ये कहकर हो रहा है, आप पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। देविद साहब, मैं स्ट्रेट वे आपसे गुजारिश करता हूं। मेन हादसा यही हुआ है पहला, जिसमें 16 अफराद जाँ भाग हुए हैं। एक पिछले महीने हुआ जिसमें 2 ड्राइवर, एक इसका असिस्टेंट जाँ भाग हुआ, एक मिल्लत और शालीमार में एक आदमी मारा गया। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे, मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो हैं इस वक्त 136 पैसेंजर ट्रेनें रोज़ाना चल रही हैं और 55 फ्रेट ट्रेनें रोज़ाना चल रही हैं। 1300 हमारे मैंड फाटक हैं जहां आदमी खड़ा है, 1500 बगैर आदमी के खड़ा है। 1500 फाटकों और 1300 आदमियों, जो 1500 अनमैन फाटक हैं, उसमें मोटरसाइकिल वाला जबरदस्ती क्रॉस करता है, देख रहा है ट्रेन आ रही है, फिर भी वो जाता है। अगर आपके सामने मैं तादाद रखूं, 14-15 में 89 एक्सीडेंट हुए, इसमें डिरेल भी शामिल है। मैंने अपने 3 एक्सीडेंट शामिल कर दिए हैं। 15-16 में 76 हैं, 16-17 में 78 हैं, 17-18 में 67 है। मेरे 70 से 74 डिरेलमेंट है। अनमैन बगैर फाटक, बगैर जहां फाटक वाला है उसके जो लोग क्रॉस करते हैं वो 70 बनते हैं टोटल। मेजर ये 3 एक्सीडेंट हैं। और कौम को ये समझना चाहिए कि ये चीन और इंडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है और किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 साल काम नहीं किया। ML1 हमने 10 महीने मेहनत की बात प्लानिंग कमीशन को कल जमा कर दिया। जब तक ML1 1800 किलोमीटर नया ट्रैक नहीं बनेगा, 1861 का बना हुआ खास तौर पर रोडी और नवाबशाह के दरमियान ट्रैक, मोस्टली एक्सीडेंट जो हैं ये सिंध के इलाके में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। और इस वक्त जो बुनियादी बात है कि 1300 ब्रिजेस में भी लोग देखते हैं ट्रेन आ रही है, फिर भी रेलवे ब्रिजेस से, छोटे ब्रिजेस से गुजरते हुए, इसमें हम सारे डिरेलमेंट, इसमें जो फाटक क्रॉस करते हुए वो हमारे 30 जून गुजर गया। हमारे हादसात ज़्यादा नहीं है, लेकिन हादसात का मुकाबला नहीं है। मैं इस इंसानी गफलत का एतराफ़ करता हूँ। हमने 15-15 लाख रुपया, ये कोई कीमत नहीं है इंसानी जान की, लेकिन हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में गरीब आदमी की, गरीब की सवारी जो है, इस वक्त 7 करोड़ लोग रेलवे पे सफर कर रहे हैं। 60 लाख पैसेंजर हमने बढ़ाए हैं। 10 अरब रुपया हमने ज्यादा कमाया है। 4 अरब रुपया हमारा ऑयल में ज्यादा लग गया। 2 अरब रुपया हमारा पेंशन और दूसरे मसलों में। 4 अरब रुपए का हमने खसारा। मगर मुझे ये बताइए ना, आप एक तो ML1 पता नहीं बहुत अरसे से बन रहा है, गुज़िश्ता हुकूमत भी चाइना उस सब के साथ मामला आगे लेके बढ़ी, फिर 2017 मई में डिज़ाइन फाइनल हो गया, मई 2018 में PC1 हो गया। अब आप अभी भी कह रहे हैं कि वो प्लानिंग कमीशन में जाके जमा कराया, इसमें कितना टाइम लगेगा? आप लोगों को भी आए हुए 11 महीने हो गए हैं। मगर वज़ीर आज़म दूसरों से तो इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे कि इस्तीफ़ा दो। अब आपसे ज़ाहिर इस्तीफ़ा तो नहीं मांगा होगा, आपके दोस्त हैं, थोड़े से नाराज़ तो हुए होंगे आपसे? कोई नाराज नहीं। इमरान खान और मेरे में कोई बाल बराबर फर्क नहीं है और मेरी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इमरान खान इस मुल्क में कामयाब हो और रेलवे की कामयाबी के लिए मैं कोशा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं कि ML1 14 साल पहले मैंने साइन किया था। ये पुल बनाते रहे, ये सड़कें बनाते रहे, ये बाबा असल काम ट्रैक था। 70 पहले 14 साल पहले मैं आया, 62% पॉपुलेशन में से ट्रैक गुजरता था। 14 साल के बाद अब ये 70.13% पॉपुलेशन में से गुजरता है। मैंने 50-100 चाइनीज को ला के ये फिजिबिलिटी बनवाई है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, PC1 बनवाया है। और मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं कि ये ML1 शुरू हो, वरना रेलवे का अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है, 1816 में ये पटड़ी पड़ी है जी, 1861 में। और सिंध के अंदर जो है इसकी पटड़ी को सबसे पहले ठीक करेंगे, नवाबशाह कोठरी को नई लाइन डालेंगे, नई पटड़ी डालेंगे, और यहां जो पटड़ी बेहतर हुई उनको ब्रांच लाइनों में चल। तो एतराज हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बजाय
हर दफ़ा एक नई तकरीब करने के लिए कि मैंने एक और ट्रेन खोल दी है, और जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी आते हैं, वो आपकी तारीफ़ें कर देते हैं, आप उनकी तारीफ़ें कर देते हैं, सिर्फ इस पर आपका फोकस है। और मसला ये कि जब मैं तहकीक कर रहा था तो देखा कि आपने भी 2-2, 3-3 महीने की बात और 100 दिन की बात तहरीक इंसाफ तो करती थी। आपने भी अगस्त 2018 में कहा कि 120 दिन में मामला ठीक कर देंगे आप, दिसंबर 2018 तक। अब जुलाई 2019 आ गया। मैंने 2 साल का वादा किया है, पीटीआई 6 महीने 3 महीने कहती है। आप मेरी तकरीरें उठाएं, मैंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में यह बात की है कि रेलवे 2 साल में ठीक होगी। और रेलवे में देखें, ये भी पिछला साल का खसारा 6 बिलियन है, इस खसारे को भी कम करना है, इस खसारे को भी कम करना है। इसी वसाइल से हमारा जो है पीएसडीपी पिछली दफा से बहुत कम है, पैसा नहीं है, जो अर्न कर रहे हैं वही रेलवे पे लगा रहे हैं। कोई हम 1 रुपए की खरीदारी नहीं की जी 1 साल में, और 1-1 बिलियन रुपीस की एक इन्होंने मशीन खरीदी है। 1 रुपया साबित कर दें कोई खरीदारी की है। 35 अरब रुपए की पेंशन है, 31 अरब रुपए की तनख्वाह। मतलब इस पर खुश कैसे हो सकते हैं आप, और इस पर दाद तो नहीं दी जा सकती कि आपने 1 रुपए की भी खरीदारी नहीं की। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वो काम करती है, तहरीक इंसाफ वाली बात है। वो खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से कहते रहे कि जी हमने तो 1 रुपए की करप्शन नहीं की, फिर उनका बजट भी बच जाता था, खर्चे भी नहीं होते थे, कोई काम भी उनसे नहीं हुआ। जो काम करना शुरू किया तो 2 साल में उनसे अभी तक वो नहीं बन के दे रहा एक पेशावर मेट्रो प्रोजेक्ट। करें खरीदारी आप क्यों नहीं कर रहे? ये कोई क्रेडिट नहीं है कि मैंने खरीदारी नहीं की, आप करें खरीदारी ताकि चीजें ठीक हों। चीजें कैसे ठीक होंगी? पैसा जेब में हो तो खरीदारी होती है ना भाई। पैसे की सूरत हाल बड़ी अजीब है। अब टेंडर लगा हुआ है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने टर्की से बात चला रहे हैं, चीन से चला रहे हैं, रूस से चला रहे हैं कि हमारी वर्कशॉपों में आके जॉइंट वेंचर करें। हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन टेंडर फिर लगाया हुआ है। लेकिन जब तक मैं वजीर हूं, मैं किसी एक कंपनी का सब 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक ही कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, एक ही कंपनी को टेंडर दिए जाते हैं। हमने टेंडर को ओपन किया इस दफा, इंशाल्लाह 45 दिन पैमरा का जो रूल है उसके बाद टेंडर खुलेंगे, और इस दफा 30-40 पार्टियां इसमें टेंडर में हिस्सा लेंगी। शेख साहब, एक माजी में 10 साल में एक कंपनी को टेंडर दिए जाते थे, तो उसमें अगर कोई करप्शन पकड़ी गई है तो वो आवाम को बता दें, क्योंकि वो अगर एक कंपनी को देते थे 10 साल में, आपने जो नया तरीका अपनाया उसमें आप कह रहे हैं आपने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, तो परफॉर्मेंस क्या है फिर आपकी? देखें, वो सारे अब नैप में है, आधी रेलवे नैप में है, सिग्नल नैप में है, लोकोमोटिव नैप में है। अब मैं आपको क्या बताऊं, शालीमार का नैप में है। अभी हमने पाम का, रॉयल पाम का केस खुद 6 दुनिया के चोटी के 6 वकीलों के मुकाबले में लड़के खुद लड़ा है। इसी तरह हम शेब को लेने जा रहे हैं, इसी तरह तहजीब को लेने जा रहे हैं। ये सारे, ये नहीं कि ये कोई मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं। शेख साहब, कोई 1 रुपया कोई गलत साबित किया है अभी तक नैब ने? नोटिस तो बहुत लेते हैं, केस भी बहुत खोलते हैं, कोई 1-आध रुपया भी साबित किया है, या बस अभी तक खबर ही बनाई है नैब ने कि जी हमने नोटिस ले लिया और हम केस की तहकीकात कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है? अफसरों की हाजिरियां होती रहती हैं, फिर अफसर काम नहीं करते हैं। आधी रेलवे नैप में है इस वक्त, इस रेलवे को चलाना भी है। रेलवे में जो अफसर है वो बाहर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अगर आधे नैप में चले जाएंगे तो आधे जो अफसर हैं वो वैसे ही, मेरा मतलब है, मैं ये कहता हूं कि आराम है, बाज लोग कहते हैं काम हराम है, क्योंकि आते इतनी बिगड़ी हुई हैं। ये कोई बड़े जरदारी या नवाज शरीफ शहबाज का मसला नहीं है। नीचे तक बहुत नीचे तक करप्शन रस चुकी है, क्योंकि क्यादत में करप्शन थी, उसके असरात इतने दूर तक फैल चुके हैं कि शायद अंदाजा तभी होता है जब इस खाड़े में खुद उतरता है इंसान। साहब, आप पहले भी उतरे हैं इसमें, आप पहले भी वजीर रेलवे रह चुके हैं, और खान साहब तो कहते थे जब ऊपर से चीज़ बदलती है तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अब ऊपर वजीर बदले हैं, और आप तो पहले भी रह चुके हैं। आपने पहले भी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोचा? 14 साल पहले मैंने इस ML1 पे दस्तखत किए थे, वापस आया हूं तो अब मैंने साइन किए हैं। लोग कहते हैं कैसे साइन हो गए हैं, लाना पड़ा चाइनीज को, डरते हैं लोग पाकिस्तान आने में। उनको सिक्योरिटी दी, उनको रेस्ट हाउसेस दिए, उनको न्यू गार्डन में पूरा उनके ताम क्याम सब का बंदोबस्त किया। फिर फेज 1 जमा हुआ है, 3 फेजेस में कर रहे हैं, ताकि 5 साल के अंदर अंदर ML1 जो है इस कौम की तकदीर बदल जाए। बहुत शुक्रिया, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो कि तकदीर बदल जाए। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला भी नज़र आए। फिलहाल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। डॉन अखबार के नुमाइंदे खालिद हसनैन हमारे साथ मौजूद है। खालिद, बहुत शुक्रिया, आपकी जो स्टोरी थी वो भी हमने आवाम के सामने रखी, शेख रशीद साहब से भी सवाल किए। असल में इस वक्त क्या इशू है
जो रिजॉल्व नहीं होके दे रहा है, जिसकी वजह से हादसा भी ज़्यादा हो रहे हैं? और क्या आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इश्यूज रिजॉल्व होने पर जा रहे हैं जिस तरीके से हुकूमत कर रही है कार्रवाइयाँ? जब शेख साहब आए थे, हमें शेख साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मेन जो फोकस रहा है अब तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चलाने का है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो आप अगर एक सड़क जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो और उस पर आप ट्रैफिक उसको बढ़ाते जाएं, तो आप पहले सड़क को ठीक करेंगे या वहाँ पे ट्रेनों की तादाद बढ़ाएंगे या ट्रैफिक की तादाद को बढ़ाएंगे। तो इसी तरह रेलवे में भी ऐसा ही हो रहा है। जो आपका ट्रैक है 1872 किलोमीटर का, जो कराची से पेशावर तक है, जिसको अब वो ML1 में रिप्लेस करेंगे, जो CPEC के अंडर जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक वो पुराना ट्रैक है और वो जगह जगह से ख़राब है। ज़्यादातर जो हादसा है वो लाहौर और ये सक्खर के दरमियान और सक्खर से कराची के दरमियान हो रहे हैं। इसी तरह आपकी जो लाहौर से पिंडी ट्रैक है वो भी तकरीबन ख़राब है। आपके जो सारी ब्रांच लाइंस हैं वो सारी ख़राब हैं। इसके बावजूद आप इनको तो ये चाहिए था कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग ट्रेन्स थी, एग्जिस्टिंग स्टफ था, उसको पहले ठीक करते, उनकी ऑक्यूपेंसी को बेहतर करते, उनके मामलों को ठीक करते। इन्होंने कम से कम 25 से 30 ट्रेनें नहीं चला दी। उससे आपके मसाइल में इजाफा हुआ है। आपके पुराने ट्रैक पे रेल ट्रैफिक कंजेशन पैदा हो गया है। और इसके साथ साथ आपके 25 से 30 हज़ार लोग पहले ही शॉर्ट हैं, वो आपके पास है नहीं है। फैजल्टी सारा काम हो रहा है, ट्रेनें पे ट्रेनें चलती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक और हुआ है कि आपने जो नई ट्रेनें चलाई हैं, आपके पास जो पहले से फालतू जो एडिशनल इजाफी जो कोचेस पड़ी हुई थी, जो उस सूरत में इस्तेमाल होती हैं जब कोई एमरजेंसी हो जाए और ट्रेन को टाइम पे चलाया जा सके, वो इस्तेमाल की गई। उनको रिफर्बिश किया गया, रिफर्बिश करके नई ट्रेनें चला दी। इसके बावजूद इसके बाद आप में इतने सीवियर इस वक्त क्राइसिस हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। और ये बिल्कुल फैक्ट है। और रेलवे के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त ज़बरदस्त वो यही कह रहे हैं कि ये ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए थी। उन्होंने शेख साहब को मशवरा दिया। शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कई दफ़ा कहा कि तमाम रेलवे ऑफिसर्स मेरी इस बात से मुखालफत करते हैं कि नई ट्रेनें ना चलाई जाए, लेकिन मैं ये ट्रेनें चलाऊँगा। उससे वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने 4-4.5 अरब रुपए जो है उसके रेवेन्यू में इजाफा किया है। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि इस रेवेन्यू के इजाफे के साथ साथ आपका जो ट्रैक सिस्टम के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली ड्रेलमेंट्स हो रही हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 ड्रेलमेंट्स ना होती हों। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई बुरी खबर ना। आज इस एक्सीडेंट के अलावा मैंने एक ये जो आपका लाहौर रावलपिंडी सेक्शन है, इस पर एक ड्रेलमेंट भी हुई है एक गुड्स ट्रेन की, एक ऑयल ट्रेन की। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने सीरियस है। मगर शेख रशीद साहब, बतौर मिनिस्टर रेलवे अगर मेहनत कर रहे हैं और मसला फिर ML1 का है, जब वो अगर हो जाता है मसला रिजॉल्व है, उसमें टाइम तो लगेगा, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो हल नहीं हो जाएंगे और फिर आगे जाके चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी? नहीं, देखिए ML1 तो जब आएगा ना, वो तो अभी उसका इन्होंने सारा उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की है, उधर से पैसे आएंगे, फिर वो बनेगा। लेकिन यहाँ पे इनको ये चाहिए था, मेरे ख्याल के मुताबिक, हो सकता है शेख साहब सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको फोकस करना ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ पे आपके जो बड़ी बुरी जिनकी कंडीशन है, ट्रैक के मुख्तलिफ स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उनको ये ठीक करते हैं ताकि ये ड्रेलमेंट्स एक्सीडेंट्स रुकें। के आज का ये जो एक्सीडेंट, ये कोई उसकी ट्रैक की वजह से नहीं हुआ। रिपोर्टेडली यही हुआ है कि वहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम का कोई फॉल्ट है, और ये मेरी इतलात के मुताबिक ये डिफेक्टिव सिग्नल सिस्टम की वजह से हुआ है। और ये जो सिग्नल सिस्टम था ये गुज़श्ता 2-3 दिन से उस स्पेसिफिक स्ट्रेच में ख़राब था। बहुत शुक्रिया।